Okay, so in this video we'll talk about the rules of differentiating a function. Let us say we have some function y equal to f of x. So how do we differentiate it? The definition is very simple. Definition is dy dx is equals to limit h tends to 0. Now f of x plus h minus fx divided by h. This is the definition. Now we will use this definition to derive some rules of differentiating a function. Now let us say you have something like a function. You have a function y is equals to ux plus or minus v of x. ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डी वाई डी एक्स निकालना चाहते हैं इस फंक्शन का. ठीक है, इस फंक्शन का कैसे निकालेंगे? So by the first principle, the definition tells you that you should have this u of x plus h, okay, plus minus of course, v of x plus h, this is your f of x plus h, minus u of x plus minus v of x, और नीचे क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए h. ओके, h टेंड्स टू 0. अब इसको अगर अलग अलग करते हैं तो हमारे पास u प्लस u ऑफ x प्लस h और यहाँ पे है ux, तो माइनस ux. ठीक है, इसको सिर्फ रीशफल कर रहे हैं, प्लस माइनस v ऑफ x प्लस h और यहाँ पे है vx, यहाँ पे तो vx. ठीक है, इस h को भी अलग अलग कर दिए and then finally we have limit h tends to 0. ठीक है, इस लिमिट को भी बांट दिया, लिमिट को भी अलग अलग टर्म्स में बांट दिए. बांट सकते हैं बिकॉज बांट सकते हैं तभी जब जब ईच ऑफ द लिमिट्स गिव यू सम फाइनाइट नंबर. ऐसा कर सकते हैं. विल डू दैट इन लिमिट्स, ऑफ कोर्स वी विल डू दैट इन लिमिट्स. कि लिमिट्स निकालना भी हम लोग सीखेंगे, पर यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जहाँ पे आप कुछ स्पेशल चीज चाहिए होगा लिमिट्स के बारे में पढ़ने के लिए. हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. जस्ट वी आर डूइंग सम थिंग्स based on the common sense that common sense की लिमिट्स किस तरह से लिमिट्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम, कहाँ पे लिमिट्स को कहाँ ले जा सकते हैं. ये दिस आर ऑल कॉमन सेंसिबल थिंग्स बिकॉज वी नो व्हाट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन मीन्स. वी हैव स्टडीड दैट व्हाट्स द लिमिट ऑफ अ फंक्शन मीन्स. जनरली द लिमिट, जो भी लिमिट आपको मिलता है अगर वो फाइनाइट है और फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन का जो वैल्यू होता है किसी पॉइंट पे, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी वही होता है. तो इसलिए इतना अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लिमिट्स फाइनाइट ही मिलेगा आपको हमेशा ही. और and therefore we can use we can distribute the limits in two different terms, and we can all do all those operations with limits. तो उसमें is just common sensical things. तो लिमिट्स को हमने बांट दिया. अभी क्या हुआ, देखो u प्लस एक्स, u ऑफ x प्लस एच माइनस यू एक्स बाई एच. अब तक ये डेफिनेशन बन गया ना एक, ये पूरा डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ये. इसी तरह से ये पूरा चीज जो है ये भी एक डेरिवेटिव का डेफिनेशन है. फर्क ये है बस कि वहां पे f था, यहाँ पे u की जगह अगर f था तो हम f बोल रहे थे, f का डेरिवेटिव है. और यहाँ पे v की जगह अगर f होता मान लो यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि वो f का है डेरिवेटिव. यहाँ पे लेकिन u है तो u बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे. तो ये u का डेरिवेटिव, दिस इज बेसिकली du dx, और ये जो चीज है ये है dv dx. ठीक है, इधर है आपका dy dx. अब एक और नोटेशन यूज करते हैं हम लोग किसी फंक्शन के लिए. इन लेट्स से कि y इज इक्वल्स टू fx है. ठीक है, तो हम लोग dy dx को f डैश x सिंबल से डिनोट करते हैं, dy dx को f डैश x सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, dy dx जो होगा, y तो u प्लस एक्स और dy dx, यहाँ पे तो dy dx लिखते हैं, dy dx इज इक्वल्स टू, लेकिन du dx को हम लिख सकते हैं, u x एक फंक्शन है तो u डैश x प्लस माइनस ये v डैश x. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन.
what does that rule say? If y is equals to ux plus minus vx, that means in short you can write this you can write this rule as this. If y is a function of course of x and it's written as u plus minus v. देखिए u और v दोनों ही x का फंक्शन हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे x दिखा नहीं रहे हैं बार बार ब्रैकेट में लिख के, but u is a function of x and v is also a function of x. then जो dy dx होगा, dy dx dy dx को y डैश भी बोलते हैं, तो y डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, u डैश प्लस v डैश. ठीक है, मतलब u डैश ये वाला u डैश x होना चाहिए, ये x का फंक्शन है, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं पर इम्प्लिसिट है वो. ठीक है, तो इफ y इज इक्वल्स टू u, तो ये आपका फर्स्ट रूल है, y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v, देन y डैश इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस v डैश. दूसरा देखते हैं, अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू u x इंटू वी एक्स है, ठीक है, दो फंक्शन है जिसका मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगेन वी विल यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल टू डिराइव दिस. सो what you have is y, so dy dx will be can be written as h tends to 0, and you have the function, the total function is u and into v, तो x plus h यहाँ भी आएगा, x plus h यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे आएगा क्या, ux into vx. दिस इज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इटसेल्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई h. ठीक है, तो h टेंड्स टू 0. अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस h है, यहाँ पे v ऑफ x प्लस h है, हम क्या किए, अपने आप से एक टर्म माइनस कर रहे हैं अपने आप से, वो क्या होगा, u ऑफ x प्लस h इंटू वी एक्स, ये हमने माइनस किया अपने आप से, तो हमें प्लस भी करना पड़ेगा, तो विच इज u ऑफ x प्लस h इंटू वी एक्स, और लास्ट में जो था वो तो वो रहेगा यू एक्स इंटू वी एक्स divided by h. Okay, so one term we subtracted and then we added the same term. So ultimately हम इसी चीज को इस तरीके से लिख रहे हैं. ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो इस टर्म में ये u ऑफ x प्लस h और यहाँ पे भी u ऑफ x प्लस h तीनों कॉमन टर्म है, निकाल लेते हैं बाहर, u ऑफ x प्लस h, हमारे पास बचा क्या, v ऑफ x प्लस h माइनस वी एक्स प्लस. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वी एक्स और यहाँ पे ये वी एक्स, ये दोनों कॉमन है ना, तो u अगर v ऑफ x बाहर निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास बचा u ऑफ x प्लस h माइनस यू एक्स इंटू वी एक्स, इस पूरे डिवाइडेड, ये पूरा है डिवाइडेड बाई h. ठीक है, क्या करेंगे, लिमिट्स को बांट देते हैं, लिमिट्स को बांट देते हैं. लिमिट्स को कैसे बांटेंगे, ये दोनों टर्म, दो टर्म्स है यहाँ पे, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो दोनों टर्म से लिमिट्स को बांट देते हैं, विच इज u ऑफ x प्लस h इंटू v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x डिवाइडेड बाई h प्लस u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x डिवाइडेड बाई h इंटू वी एक्स. अभी क्या कि यहाँ पे इस जो भी लिमिट था h टेंड्स टू 0 वो यहाँ भी आएगा और वो यहाँ भी आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ भी आएगा, इस पूरे के साथ, पूरे के साथ आएगा. ठीक है, तो अब वापस से क्या कर सकते, इस लिमिट को, ये दो टर्म्स है यहाँ पे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है पूरा ये वाला, तो दोनों में इस लिमिट को बांट सकते हैं, ये भी है, ये इसका भी कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगा इस फंक्शन को, इसका भी कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगा, तो दोनों में अलग अलग कर देते हैं लिमिट को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ x प्लस h टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 v ऑफ x प्लस h माइनस vx डिवाइडेड बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ x प्लस h माइनस ux डिवाइडेड बाई h टाइम्स vx. ठीक है, तो देखो अगर इस वाले
टर्म में h टेंस टू 0 ले लेते हैं तो क्या है बैठेगा, सिर्फ यू एफ एक्स ही बचेगा। और ये चीज क्या है, ये चीज पूरा, ये चीज क्या है, ये है आपका v डैश एक्स, है ना, v का डेरिवेटिव है ये, प्लस ये चीज क्या है पूरा, ये u का डेरिवेटिव है, तो ये हो गया u डैश एक्स इंटू वी एक्स। सो दिस इज योर डी वाई डी एक्स। तो रूल क्या बन गया, इफ y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, u मतलब u ऑफ x इंटू वी ऑफ x, देन डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा u इंटू वी डैश प्लस u डैश इंटू वी। ये दूसरा रूल हो गया हमारा। Okay, so let us now do an application of the product rule, which is to derive this formula. If y is the power of, let's say, x, some power of x, ठीक है, तो y डैश कैसे निकलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y x टू द पावर n को हम लिख सकते हैं x इंटू x करते करते x। नाउ हाउ मेनी टाइम्स दिस शुड be occurring here, n times. If x to the power n is here, then this x should occur n times, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट रूल कहता क्या है, प्रोडक्ट रूल कहता है आपको अगर u इंटू वी हो तो y डैश क्या आना चाहिए, u डैश इंटू वी प्लस v u सॉरी, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है आपको, ये आना चाहिए u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, ठीक है। इसी तरह से अगर के पास हो f1 इंटू एफ टू इंटू एफ थ्री, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलेगा कि आप इसको एक फंक्शन मानो, इसको एक फंक्शन मानो और इसको एक फंक्शन मानो, u इंटू वी बन गया ये। अभी क्या बोलेगा प्रोडक्ट रूल की पहले f1 का डेरिवेटिव ले लो और बाकी f2 और f3 को सेम रखो, प्लस f1 को अब सेम वही रख दो और f2 और इंटू f3 का डेरिवेटिव ले लो, फिर ये क्या आ जाएगा f1 डैश इंटू f2 इंटू f3 प्लस ये f1। अब ये देखो f2 इंटू f3 का डेरिवेटिव यानी कि u इंटू वी रूल लग जाएगा इसमें, ये u है, ये u है, ये v है, तो u इंटू वी रूल लग जाएगा इसमें। तो u इंटू वी रूल फिर से क्या देगा हमें, f2 डैश इंटू f3, ठीक है, प्लस f2 इंटू f3 डैश। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया हम लोग को, f1 डैश इंटू f2 f3 प्लस f1 इंटू f2 डैश इंटू f3 प्लस f1 इंटू f2 इंटू f3 डैश, ठीक है। बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल है हमारा। तो इसी तरह से अगर मान लो कि y इक्वल्स टू आपके पास है f1 इंटू f2 करते करते fn तक है, तो y डैश क्या आना चाहिए बाय प्रोडक्ट रूल, ये आना चाहिए f1 डैश इंटू f2 टिल fn प्लस f1 इंटू f2 डैश, ठीक है, ये टिल fn प्लस ये करते करते लास्ट टर्म आएगा f1 इंटू f2 करते करते fn डैश, ठीक है। यानी कि टोटल बेसिकली आपके पास अगर n फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आपके पास n डिफरेंट टर्म्स आएंगे और हर एक टर्म में किसी एक ही फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n में चलते हैं तो हमारे पास है x इंटू एक्स करते करते x, दिस इज n टाइम्स, दिस इज n टाइम्स, ओके। तो एक एक बार अगर एक एक को लेते हैं हम तो y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये x है, अभी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी ऑलरेडी सीन दिस, अगर y इक्वल्स टू x है तो dy dx क्या होना चाहिए, dy dx होना चाहिए, dy dx होना चाहिए d, और y इक्वल्स टू x है तो dy की जगह dx लिख सकते हैं हम, by dx इज इक्वल टू 1, तो dy dx इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पे n टर्म्स है, n में से कोई भी एक उठाते हैं, मतलब पहले वाला उठाते हैं, मान लो ये वाला उठाते हैं, उसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा और बाकी जैसा का तैसा रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना टर्म्स बच गया, n माइनस 1 टर्म्स बच गया, प्लस दूसरे वाले को उठाया उसको डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी सबको सेम रख दिए, तो फिर आपके पास कितना टर्म्स बच गया, यहाँ पे x इंटू एक्स करते करते n माइनस 1 टर्म्स बच गया। इस तरह करते करते टोटल कितने टर्म्स आएंगे,
टोटल कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आएंगे, अप टू n टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल्स, तो यहाँ पे x n माइनस वन टाइम्स है, तो x टू द पावर n माइनस वन हो गया, और टोटल इस तरह के कितने टर्म्स है, इस तरह के टर्म्स हैं कितने, यहाँ पे n टर्म्स है, यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n into x to the power n minus 1. So if y is some power of x, then y dash is equals to n into x to the power n minus 1. वेरीफाई करने के लिए अगर y मान लो x रहे, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा बेसिकली, तो n 1 के लिए क्या हो जाएगा, y dash is equals to, तो y dash is equals to y dash equals to क्या हो जाएगा, x to the power 1 है बेसिकली, तो 1 की जगह ये 1, और x to the power 1 minus 1 which is what, y dash is equals to 1, है ना, वही आ गया ना वापस। अगर y equals to x था, तो हमने यहाँ पे देखा ना y equals to x है, y equals to अगर x है तो डिवाइड x कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इस फॉर्मूला से भी, जो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये वाला, इससे भी हम क्या देख रहे हैं कि y अगर x है तो y डैश का वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है। एज अ सेकंड एग्जांपल, अगर y इक्वल टू x टू द पावर 0 हो, यानी कि y इक्वल टू 1 हो, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर बेसिकली, कोई तो कांस्टेंट नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस, अगर बेसिकली हम पावर रूल से देखें तो x टू द पावर 0 है, तो n की बेसिकली क्या है 0, तो 0 इंटू x टू द पावर 0 माइनस 1 विच इज बेसिकली 0, तो y डैश इज इक्वल्स टू बेसिकली 0। अब ये क्या बताता है कि y अगर कोई कांस्टेंट है, बेसिकली ये 1 की जगह कुछ और भी हो सकता था, y की जगह कुछ y की जगह 1 की जगह कुछ और भी होता तो कुछ चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई अगर k मान भी लेते हैं, k है तो k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लो k x है, कि मान लो कि जगह y इक्वल टू k हो जाता है, तो k हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy dx, क्या बोलता है हमें कि व्हाट इज द चेंज इन y व्हेन यू चेंज x, तो k तो कांस्टेंट है, अब x को कुछ भी चेंज करते रहो तो k में क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा नहीं, देखो dy by x शुड बी 0, अगर कोई भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इसलिए 0 होता है। यहाँ भी इस तरह से अगर y को 6 टू द पावर 0 यानी कि कोई कांस्टेंट था यहाँ पे 1, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 0। सो यू सी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको वर्क करता है, तो दिस इज नोन एज द पावर रूल, this is known as the power rule of differentiation, ठीक है। we'll use this actually, so we'll use this in the next video to derive some other rule of differentiation, okay। So that's all for this video, uh, see you in the next one.